Hi students, welcome you again on my channel E-Learning with Suman. How are you? I hope so. You all are right. Today we will discuss about our first flight book, third chapter part 2. जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो क्या है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और उसका हम सेकंड पार्ट जो है आज करेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन. इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है और फर्स्ट पार्ट का क्या नाम है, हिज फर्स्ट फ्लाइट. हिज फर्स्ट फ्लाइट में हमने सिगुल नाम के जो बर्ड की स्टोरी हमने पढ़ी है कि किस प्रकार वो अपनी फियर पर ओवरकम करता है, किस प्रकार अपने फियर पर काबू करता है, किस प्रकार वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है. आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन. और जो ब्लैक एरोप्लेन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ब्लैक एरोप्लेन है फ्रेडरिक फोर्सिथ के द्वारा लिखा गया है. फ्रेडरिक फोर्सिथ इसके राइटर है. और जो ये स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन की, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इसमें जो हमारा नरेटर है, जो हमारा ऑथर है, नरेटर देखो कौन होता है, नरेटर ऑथर में डिफरेंस, ऑथर होता लिखने वाला, नरेटर जो हमारे सामने वर्णन करता है स्टोरी का. इसमें ऑथर और नरेटर एक ही है. मतलब जो ऑथर है वो क्या बता रहा है कि वो कहाँ से कहाँ की यात्रा कर रहा है. फ्रांस से वो इंग्लैंड जा रहा है अपने घर हॉलीडे स्पेंड करने, और क्या लेके चलता है, वो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन है जो उसका, उसमें वो यात्रा करता है. और किस प्रकार उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है उस एरोप्लेन में. जो वो चलता है एरोप्लेन लेके, जब उड़ान भरता है अपनी, तब मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन धीरे धीरे स्टॉर्म आते हैं, क्लाउड्स आते हैं और वो उन्हें गुम हो जाता. कौन उसकी हेल्प करता है, ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है. एक मिस्टीरियस पर्सन है, एक मिस्टीरियस एरोप्लेन है, और उसमें एक पर्सन है जो उसको फॉलो करने के लिए बोलते हैं, जो उसकी हेल्प करते हैं. लेकिन लास्ट में क्या होता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. लास्ट में आप देखना, इसमें आपके ऊपर मतलब आप सोचोगे, इमेजिन करोगे कि क्या हुआ था, किसने उसकी हेल्प की थी. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हम इसे लाइन बाय लाइन करेंगे. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी. जो मून था वो क्या था, मेरे ईस्ट में था, बिहाइंड मी मेरे पीछे. एंड स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई. आई वॉज हैप्पी टू अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. देखो वो कहता है, जब वो कहाँ से जाता है, वो फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से वापिस वो अपने देश इंग्लैंड जा रहा है. और जब वो चलता है तो आसमान में, स्काई में क्या है, मून है, और जो स्टार है वो साइन कर रहे हैं. बिल्कुल जो स्काई है क्लियर है, ठीक है. जो कहने का मीन्स है, जो मौसम है बिल्कुल साफ है, ना कोई बादल, वहां पर एक सिंगल क्लाउड भी दिखाई नहीं देता है स्काई में. और वो बड़ा खुश होता है कि वो किस इतने ऊंचाई से वो देखता है, किसको, स्लीपिंग कंट्री साइड को. मतलब कंट्री साइड वैसे देहात के लिए भी यूज किया जाता है, यहाँ पर वो सोती हुई कंट्री को देखता है. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड, वो कहता है कि मैं क्या लेके चलता हूँ, अपना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन. ये नाम है इसका DS-88. और फ्रांस से वो कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड, पेरिस से वो चलता है. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे. अब वो क्या स्पेंड करने जा रहा, अपनी हॉलीडे स्पेंड करने जा रहा अपने घर इंग्लैंड. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपनी फैमिली के पास वो जा रहा है. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. क्या टाइम था जब वो चला था, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल जोन. मुझे जल्दी ही किसको कॉल करनी चाहिए, पेरिस कंट्रोल जोन. आई थॉट, मैं सोचता हूँ, मैंने सोचा कि मुझे ना पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करनी चाहिए. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन. जैसे ही उसने देखा सामने एरोप्लेन के, तो उसे क्या दिखाई दिया, आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे सामने क्या थी, एक बड़े से शहर की लाइट्स थी. आई स्विच ऑन द रेडियो. मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया, मतलब चालू किया. एंड सेड, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-88 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. अब वो उसने बोला कि क्या आप मुझे सुन सकते हो. जब पेरिस कंट्रोल रूम में उसने कॉल किया है और उसने बोला मैं अपने रास्ते पर हूँ, मतलब कहाँ जा रहा हूँ मैं, इंग्लैंड. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. और जो रेडियो से थी तभी इमीडिएटली वहां से आंसर आया, DS-88 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकते हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. और आपको अभी कहाँ मुड़ जाना चाहिए, वेस्ट में 12 डिग्री. DS-88 ओवर. आई चेक द मैप एंड कंपास. मैंने मैप और कंपास चेक किए. स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और जब मैंने चेक किए तो देखा, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, कि मेरा जो था, मतलब उसमें एरोप्लेन में फ्यूल बहुत कम बचा था, लास्ट फ्यूल टैंक था. एंड टर्न डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. और मैंने क्या किया,
डेकोटा को 12 डिग्री वेस्ट में इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ना ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और मैं जाके क्या करूंगा, ब्रेकफास्ट लूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और बड़ी ईजी फ्लाइट थी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आसमान बिल्कुल साफ था, कोई क्लाउड्स नहीं था, कोई स्टॉर्म नहीं था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब उसे अचानक से क्या दिखाई देना स्टार्ट होते हैं, क्लाउड्स, और वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। मतलब ये है कि 150 किलोमीटर बिहाइंड, पीछे जा चुका था पेरिस उससे। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, वो बड़े, बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, ऐसे लग रहा था जैसे काले पर्वत उसके सामने खड़े हो गए हैं आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे पता था मैं इनके ऊपर से भी फ्लाई अप नहीं कर सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और अगर मैं इनके अराउंड से लेके जाता हूँ तो मेरे पास इतना फ्यूल्स नहीं है। बड़े बड़े बादल थे, अगर मैं इनके ऊपर से ले जाऊंगा तो ये मैं कर नहीं सकता, और घुमा के ले जाऊंगा तो इतना मेरे पास क्या है, फ्यूल नहीं है। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ में मतलब घुमा कर लेके जाने के लिए मेरे पास फ्यूल नहीं है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, एक बार मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं तो कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं तो घर जाना चाहता हूँ अपने। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट लेना चाहता हूँ सुबह घर जाके। आई विल टेक द रिस्क, मैंने रिस्क उठाया। आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं रिस्क उठा ही लेता हूँ। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने सीधा, मतलब स्टेट वो कहाँ ले गया, स्टॉर्म, जो क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे सीधा लेके चला गया उनके ऊपर से। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई विल टेक रिस्क, वो कहता मैंने रिस्क लिया। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, और ओल्ड डेकोटा को कहाँ लेके गया, सीधा स्टॉर्म में। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, बादलों के अंदर जो था, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, हर कुछ काला था। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन में से देखना मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था एयर में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ऐसे बार बार वो घूम रहा था, बिल्कुल राउंड राउंड नीचे गिरता जा रहा था। इट वॉज डेड, ये बिल्कुल खत्म हो चुका था, स्टॉप हो चुका था। ये डेड का मीन्स यहाँ स्टॉप हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, हर कोई जो इंस्ट्रूमेंट था उसके पास, जैसे कंपास, सारा वो हर कोई क्या था, जैसे रेडियो थी, सडनली डेड हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, रेडियो भी ट्राई किया उन्होंने। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, देयर वॉज नो आंसर, अब वहां से कोई आंसर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी स्टॉप हो गई थी। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, उसे ना तो रेडियो थी, ना कंपास था, और ना ही उसे ये दिखाई दे रहा था कि वो कहाँ पर है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अब मैं बिल्कुल स्टॉर्म में, मतलब तूफान में गुम हो चुका था, खो चुका था मैं, रास्ता भटक चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, अब बिल्कुल काले बादल मेरे पास थे। आई सा अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, अब मुझे ना काले बादलों के बीच में अचानक से क्या दिखाई दिया, एक अनदर एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स पर मतलब कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन फिर भी ये मुझे ना स्टॉर्म में आगे, मेरे से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा था। आई कुड सी द पायलट फेस, मुझे ना पायलट का फेस भी नजर आया। टर्न टुवर्ड्स मी, और उसने मेरी तरफ देखा मुड़कर। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, और किसी दूसरे पर्सन को देखकर मैं बड़ा खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ बाहर निकाला और मेरी तरफ इशारा किया, हवा में लहराया हाथ को। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, उसने क्या कहा, मुझे फॉलो करो, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे जानता है और उसे पता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। आई एम लॉस्ट, में गुम हो गया हूँ। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपना जो एरोप्लेन था वो कहाँ घुमाया, नॉर्थ में।
इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के बिल्कुल सामने, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, क्योंकि मेरे लिए आसान हो गया था उसे फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बड़ा खुश था। एक स्ट्रेंज एरोप्लेन मतलब एक अजनबी एरोप्लेन है, और मैं उसके पीछे ऐसे एक ओबीडियंट, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चला जा रहा था जहां पर भी वो ले जा रहा था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. और आधे घंटे के after half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. मेरे सामने था बिल्कुल। Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब उसकी ओल्ड डेकोटा में इतना फ्यूल बचा था कि वो 5 और 10 मिनट्स और चल सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे मेरा डर ना फिर मैं डरने लगा एकदम से कि अब मेरा फ्यूल खत्म हो जाएगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन फिर वो उसने जो उसके नेक्स्ट एरोप्लेन था जो उसे दिखाई दे रहा था वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गया और मैंने उसको फॉलो किया थ्रू द स्टॉर्म के अंदर ही। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड saw 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। सडनली अचानक ही मेरे आगे से बादल जो थे वो केम आउट चले गए और मुझे 2 लंबी लाइनें दिखाई दी लाइट की। इट वॉज ए रनवे, और ये क्या था जो लंबी लाइनें थी, लाइट की लाइनें थी जो रनवे था एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुका था। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन था उसमें जो पायलट बैठा था उसको थैंक बोलना चाहता है तो पीछे मुड़कर देखता है, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन अब वहां पर क्या था, स्काई बिल्कुल साफ था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, में से कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया, मुझे देख नहीं सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मतलब मैंने उसको लैंड किया एरोप्लेन को, और मुझे ये बड़ी मतलब ये लगा कि ओल्ड डेकोटा नियर द वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं अंदर गया कंट्रोल सेंटर के और वहां पर एक लेडी थी, एक वुमेन थी। मैंने उससे पूछा वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, मैं कहाँ था और जो दूसरा पायलट था वो कहाँ पर है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, जो औरत थी इस कंट्रोल सेंटर के अंदर उसने मुझे बड़ी स्ट्रेंज आई से साइड से देखा, मतलब स्ट्रेंज नजरों से उसने देखा स्ट्रेंजली, एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसी। अनदर एरोप्लेन up there in the storm, इस तूफान में, no other aeroplane are flying tonight, आज कोई और एरोप्लेन आसमान में नहीं उड़ रहा था। yours was the only one I could see on the radar, मैं तुम्हें ही only radar पर देख सकती थी। so who helped me to arrive there safely without a compass or a radio, without any more fuel in my tanks, तो फिर वो कौन था जिसने मुझे यहाँ तक अराइव पहुंचाया सेफली, विदाउट ए कंपास और रेडियो, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना मेरे मतलब इतना मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं बचा हुआ था, ईंधन नहीं बचा हुआ था, तेल नहीं बचा हुआ था। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो एरोप्लेन को उड़ा रहा था बिना लाइट की, और वो भी इतने स्टॉर्म में, कौन था। ये इमेजिन छोड़ दिया, आप सोच सकते हो कि कौन वो पायलट था और क्या वो उसकी इमेजिनेशन थी या सच में ही ब्लैक एरोप्लेन था, कौन उसका पायलट था, कहाँ गया फिर वो अचानक से गायब कैसे हो गया। लास्ट में एंडिंग इंटरेस्टिंग थे इसके, तो ये इसके आगे क्वेश्चन है हमारे जो ब्लैक एरोप्लेन है सिगुल वाले पार्ट के भी और ब्लैक एरोप्लेन के भी मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी और क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मैं दोनों ही करवाऊंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो then you subscribe it and share your friend. Thank you. Have a nice day.